आज रुष्ट है। आज लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं कि वोट किसको देना, इनसे डरे हैं। वरा पता नहीं ना देखिए इनके आदमी बनाए है कि ना दीदी अपने रिश्तेदारों बी दबाओ यूज करो। जो गवर्नमेंट वो हमारा तुम्हारा ही पैसा लग रहा है क्यों दीदी खोल रही इलेक्ट्रिक ले पानी आ दिन से पाइप मैं बहुत जगह देखा कोई रही छोटे चोरे। सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी को लोगों का भारी जन सहयोग प्राप्त हो रहा है। विधानसभा क्षेत्र के दुर्गम पंचायतों में भारी संख्या में ग्रामीण किसान और नौकरीपेशा लोग कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं। निहरी क्षेत्र में चुनावी दौरे पर आए सोहनलाल ठाकुर के पक्ष में उमड़े जनसमूह को उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री भी सुंदरनगर से भाजपा की हार रही सीट को बचाने की नाकाम हो गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने एक बार भी सुंदरनगर के प्रत्याशी का नाम तक नहीं लिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुरानी पेंशन बहाली, बेकाबू महंगाई और बढ़ रही बेरोजगारी को लेकर एक शब्द भी नहीं बोल पाए। सोहनलाल ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री चुनावी सभा में भी गप्पे मारने में ही मस्त रहे और आमजन को निराश किया है। इससे पहले भाजपा की जनविरोधी नीतियों से दुखी होकर कांग्रेस में मिलने वाले लोगों में रोशनी देवी, सुरेंद्र कुमार, ठाकुर दास, कृपाराम, ग्राम पंचायत बावरोहाड़ा से रिपन लाल ने हिमाचल कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और कांग्रेस प्रत्याशी सोहनलाल ठाकुर के समक्ष कांग्रेस की सदस्यता ली है। आइए जाने क्या कहते हैं कांग्रेस प्रत्याशी सोहनलाल ठाकुर। विमुख हो गए हैं इस लोगों की समस्या से कि कोई इसके बारे में जिक्र, विकास की जो बात है उसकी बात नहीं करते। जयराम जी बोलते हैं हम रिवाज बदलेंगे। भाई रिवाज तो ता बदलना, पहले कुछ काम तो कर ले क्योंकि व्यवस्था नहीं थी। एक समय था जब हमारा कोई आदमी डहर से वहां दाखिल हुआ, वो बोले मेरे को ऑक्सीजन नहीं लगा रहे। मैंने उसके बात की, भाई 36 नंबर वाला बेड है उसको आप ऑक्सीजन नहीं लगा रहे। डॉक्टर ने बोला कि सर हमने इसको सवेरे लगाई थी, 2 घंटे लगाई, अब हटा दिया। फिर ये बोल रहा है कि मेरे को लगाओ लेकिन हालात ये है मैं क्या करूं। 243 मरीज मेरे पास दाखिल हैं, 117 आदमी को मैं ऑक्सीजन दे सकता हूं। ताल आई फिर 2 घंटे बाद टेस्टियो लगाई। बड़ी खुशी की बात हुई है कि हमारे भूतपूर्व विधायक फुलड़ी भी काटनी जो थियो तो आपने देखनी शुरुआत है बोला ये बांका मानो दो रहा ये गप्पा तो काटी सांदा। ऐसे जैसे हालात है इनके और हम इससे फर्क क्या पड़ता है? फर्क हम पर पड़ता है, हमारे बच्चों पर पड़ता है, हमारे भाइयों पर पड़ता है। हम जो है जो 5 साल का है इससे समझो बीन जाऊँ 20 साल पीछे हो गए। जो विकास 5 सालों में होना था अब जो है हमारे को 20 सालें और लगनी इसके लिए। ऐसे हालात है इनके और इस साथ जहाँ भी जुड़ा है ना वो मिलेगा कोई गुंडागर्दी का ही सदस्य या नंबर 2 काम वाला मिलेगा। अच्छा आदमी इनके साथ मिलेगा ही नहीं। पूरी कंस्टिट्यूएंसी में चाहे नीरी ब्लॉक के गल कर तो मैं जो भी एरिया शोर जो उपद्रव भी हूँ ना वो इनके साथ जुड़ा हुआ मिलेगा। फिर तो हमारे सहने मानो डर रहते उसका बुलारा इस पता नहीं देखा लोग कसरे कंप्लीट करने बुलारा की माँ घर नाटाना छहना ने की चिड़िया बारह ना पता नहीं घर डोगा तना फोन करे कि ये क्या करके इनके साथ ये यहाँ की बात नहीं है। पूरी कंस्टिट्यूएंसी में इन्हीं के यही हालात है। आज रुष्ट है। आज लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं कि वोट किसको देना, इनसे डरे हैं। वरा पता नहीं ना देखिए इनके आदमी बोल रहे हैं ठेकेदार बनाए है कि ना दीदी अपने रिश्तेदारों बी पदा पाइपा दीदी उनको दबाओ यूज करो। जो गवर्नमेंट वो हमारा तुम्हारा ही पैसा लग रहा है क्यों दीदी खोल रही इलेक्ट्रिक ले पानी आ दिन से पाइपा मैं बहुत जगह देखा कोई रही छोटे चोरे। मेरी पंचायत में एक नाम आया स्कीम ही है उम्र अध्ययन से तो मेरे भाई हमने जो है पूरा संपूर्ण जल मिशन की क्या नाम दिया है इन्हीं के आदमियों ने कंप्लीट की है। हमारे ग्राम सभा थे कि 10 घर में पानी अभी भी नहीं, पाइप ही नहीं जुड़े हैं स्कीम अमरेड़ा बदेन के नाम से। जब कंप्लीट करेंगे तो एसडीओ एक्शन इनके बंदे होते हैं। उनके साथ आए हुए स्थानीय आपके पंचायत प्रधान और
बड़ा बदन नाम नहीं आता मतदान जो है 12 तारीख को करना है और इस बेला में आपने सबने वोट देना है कांग्रेस पार्टी के लिए। आपको पहले जो बीजेपी के सरकार बनी उन्होंने क्या किया आपके लिए और किस प्रकार से आपको ठगा, जिसमें आप अपने दिल से महसूस कर रहे होंगे कि हमें किस प्रकार से उन्होंने ठगा है और किस प्रकार का उन्हें रोजगार कहा था देने को। और जो हमारे को 100 दिन का रोजगार दिया जाता था, जो कि कांग्रेस ने घोषणा की थी बीजेपी के राज में, वो जो है उसमें 2 मस्टॉल या ज़्यादा 3 दिया जाते हैं, वो उसमें 100 दिन हमारे पूरे नहीं होते हैं, वो आधे में ख़त्म हो जाते हैं, फिर वो आगे को कोई मस्टॉल नहीं निकलता है। हमारी जो बेरोजगारी इस तरह भी हुई, हमारे कोई एक तरह से महंगाई बढ़ी हर चीज़ की बात लो। अब पेट्रोल से गाड़ियाँ नहीं चलती हैं, पेट्रोल से मशीनें भी चलती है। अब गरीब लोगों के पास जीना मुश्किल हो गया। यहाँ सिलेंडर की बात लो, सिलेंडर की बात हो जो कांग्रेस के टाइम में यानी 400 के करीब हमारे को सिलेंडर गैस भरनी पड़ती थी, वो आज हमारे को यहाँ हमारे गांव में 1200 में पहुँच रही है। और ऐसा कब नहीं किया हम लोगों ने कि आप पटका पहन लो जी आपको किस्त मिली, इन्होंने तो जिनको पेंशन मिली भाई ये तो पहले से कांग्रेस के समय में चली है परंपरा। जैसे आज 230 और 240 तक तो इतना उछाल जो हुआ वो इसी दौरान हुआ। और हैरानी की बात है कि जिस सरकार ने कहा कि हम दूर करेंगे, अब वो सरकार इस मामले में कुछ नहीं करती, ना बोलती। 5 साल सत्ता में रहने के बाद किसी भी तरह के विकास कार्यों को अमल में नहीं ला सकते। आपकी सड़कें जो हमारी जीवन रेखाएं हैं, जिससे हमारा सारा डेवलपमेंट का काम चलता है आगे, उनका आप हाल देखिए। मैंने जब आपका आशीर्वाद मिला तो इस क्षेत्र के लिए इन 4 पंचायतों को जोड़ने के लिए जो आपका तहसील हेडक्वार्टर है, जहां आप अपनी सब्जी मंडी में अपना जो यहाँ का उपज है उसको ले जाते हैं, या अपने थाने में काम करना है, या अपने तहसील में करना है, कॉलेज में करना है, उसको जोड़ने वाली एकमात्र जो सड़क जिसको हमने प्राथमिकता में डाला, उसका काम ये नहीं करवा पाए, जबकि उसका 90% उसको प्राथमिकता में डालना, उसकी डीपीआर बनानी, सिर्फ अगर वो रुका था काम, वो भी भाजपा की वजह से रुका। आप लोग साक्षी है कि भाजपा के एक कार्यकर्ता ने अपने उस लैंड की जो सहमति है, जो उसका इंतकाल था, उसने सड़क के लिए भूमि देनी थी, उसकी वजह से रुका। यदि ये काम उन्होंने नहीं रोका होता तो हमने अपने कार्यकाल में इस सड़क को आपके घर द्वार पहुंचा दिया होता। और अब आप लोग देखिए कि जो शिलान्यास की पट्टिका 1 महीना पहले मीरी में लगाई गई और एक मशीन भेजकर आधा किलोमीटर, पौना किलोमीटर सड़क बनाई गई, वो मात्र एक ठगने का प्रयास किया गया आप लोगों को। प्रधान जी पूर्व में रहे हैं, ये वर्तमान में है। आज आप कागजों की खोज कर लो, जिस योजना के तहत इस सड़क की मंजूरी हुई है, जिस योजना को हमने प्रारूप में डाला था, प्राथमिकता में डाला था, मेवाड़ के तहत सड़क बननी है, उसका एक मुश्त टेंडर उठता है। झूठी बातें करते इलेक्शन जीते हैं। बोल दिया भाई हम 15 करोड़ लाख दे देंगे, देना था नहीं, लोग आगे लालच में तो लगाए हुए काम में। बताओ अब क्या मिला किसी को? कुछ नहीं। बोला तो था कि हम महंगाई दूर करेंगे, भ्रष्टाचार दूर करेंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, कुछ भी नहीं। महंगाई तो आज इतनी ज्यादा है, आम आदमी की महंगाई ने कमर तोड़ दी है। ये तू ही ना खरी लफ्ज अंदर फिर जी अपनी भाषा अंदर बोलना था कांडा तोड़ बोल नहीं आया लोग करे, लेकिन उसको अपनी गृहस्थी को चलाना एक आदमी के लिए मुश्किल हो गया। सभी तरह की महंगाई हुई है। बस किराए में आपने अपना बेटा मान लो सुंदरनगर यहाँ से भेजना है तो पहले 100 रुपया लगता था, तो अब आपको
200 रुपया उसको देना डबल है सारी चीजें। तो इस सरकार को कोई चिंता है नहीं। आम आदमी को कांग्रेस ने एक ऐसी योजना दी थी जिससे आपके घर गांव में आपको रोजगार मिलता, और उसमें किसी को कोई शर्म नहीं, घरा मिल रहे, अपना काम भी कर रहे हैं, तो उससे भी काम कर लिया। मनरेगा के तहत घर में 10,000 मिनिमम एक महीने में आदमी के पैसा आ जाता है। आज वो पैसा आना बंद हो गया।